Hey guys, welcome back to another video. I am Kanika and you are reaching us through Unicom. So we are here with another video which focuses on how you are going to take up the topics and subjects in law for your approaching December 21 examinations. So if you are new to this channel, do not forget to click on the subscribe button as well as the bell icon so that you are notified with every new video that we are uploading. And as your exams are near, we are also uploading a few revision lectures. तो अगर अब तक आपने वो रिविजन लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाइए, वहां पे आपको पूरा रिविजन लेक्चर का सीरीज मिलेगा फॉर अ लॉ। आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट हो चुका है रिविजन के लिए, वहां हम आपको क्विक रिविजन दे रहे हैं। एक और बात, डिटेल में टॉपिक्स नहीं है, ये आपको केवल रिविजनरी लेक्चर दिए जा रहे हैं। अगर आपको डिटेल टॉपिक चाहिए तो लॉ का पूरा कोर्स आपको यूनिकॉम के यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप वो जाके देख सकते हैं। उन सब के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे दे दूंगी। सो ये तो हो गई आपके कोर्स कंप्लीट करने की बात। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर रखा है क्योंकि आपके दिसंबर 21 में एग्जाम्स हैं। अगर कुछ पॉइंट्स हटा के देखा जाए, आपकी दिवाली की छुट्टी, लास्ट अकाउंट से प्रिपरेशंस, तो आपके पास ओवरऑल 35 डेज बचते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो इन 35 डेज में अब हमें रिवीजन करना है, तो हम किस तरीके से रिवीजन करें। या आई नो आपने रिवीजन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा, येट अगर अब भी आप स्टार्ट करते हैं लॉ के लिए रिवीजन, तो आप किस तरीके से करें, उसके लिए आप एक स्टेप फॉलो कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि लॉ का ओवरऑल पोर्शन कितना है, तो हमने कहा कि आपके पास 5 एक्ट हैं और उसके अंदर आपके पास कंपनी और एलएलपी 2 एक्सक्लूसिव एक्ट्स हैं, उसमें किसी तरह का यूनिट नहीं दिया गया है। पार्टनरशिप में 3 यूनिट है जो कि काफी छोटा पोर्शन है, और साथ में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 4 और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे ज्यादा 6 यूनिट्स आपके पास अवेलेबल है, राइट। तो अब हम उसे किस तरीके से प्रोसीड करें। We will start with Contract Act. What is the reason with Contract Act? हम Contract Act से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये एक बेसिक कंसेप्ट क्रिएट करेगा आपका आगे आने वाले सभी एक्ट्स के लिए। कंपनी और एलएलपी क्योंकि एक इंडिपेंडेंट एक्ट है, तो हम उन दोनों को अलग से कंबाइन करके चलते हैं और हम एक सेट और बनाते हैं जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप और सोगा को इकट्ठा किया है, राइट। तो हमारे पास 2 सेट हो गए। कंपनी एलएलपी हम एक साथ करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट, सोगा और पार्टनरशिप हम एक साथ करने वाले हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले क्या लेना चाहते हैं। तो जो टाइम टेबल मैं आपको बता रही हूं उसमें हम पहले कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप और सोगा लेंगे। व्हाई? बिकॉज ये आपका 54 मार्क्स का पोर्शन कवर करता है। अगर आप इन्हें पहले खत्म करके रखेंगे तो आपको लॉ के एग्जाम वाले दिन रिविजन चाहिएगा, बाकी उसके अलावा आपको दोबारा इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम हो चुका होगा पढ़ने में, तो उस टाइम पढ़ने में आपको बोरियत भी नहीं होगी, राइट। तो जो आपके पास पहला सेट आएगा दैट वुड बी कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एंड सोगा, करेक्ट। तो ये हमने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम करेंगे कंपनी और एलएलपी। हमने इन्हें इस तरीके से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप और सोगा तीनों एक ही कंसेप्ट से आपके कंसेप्ट उठा रहे हैं और तीनों इंटरलिंक्ड हैं। कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच सोगा में भी लगता है, पार्टनरशिप में भी लगता है। कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस जैसे कि आपका फ्रॉड के कारण इनवॉइडेबल होना, मिस रिप्रेजेंटेशंस है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, उसके बाद में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे प्रोविजंस आपके पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में लगते हैं। वेयरएज कंपनी और एलएलपी बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर आप एलएलपी लास्ट में करते हैं तो कंपनी और पार्टनरशिप का रिवीजन भी हो जाता है, राइट। तो इसी कारण से एलएलपी को लास्ट में रखा गया है। एक और बात जो मैं हर बार कहती हूँ, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप एलएलपी करके जाएं। अगर आप एलएलपी स्किप कर रहे हैं तो दैट वुड इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज आपके पास एलएलपी स्किप करने से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन स्किप करने की चॉइस खत्म हो जाती है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ बाकी के चारों क्वेश्चन भी कंपलसरी हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए एलएलपी करके जाएं ताकि आपके पास पेपर में एक ऑप्शन रहे, आप वाकई में एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाए, राइट। सो व्हाट विल बी आवर प्रोसीजर फ्रॉम टुडे। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सबसे पहले लेने वाले हैं, उसके बाद में हमने पार्टनरशिप लिया है, थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है, राइट।
तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ हैवी चैप्टर, फिर हमने पार्टनरशिप लिया, फिर हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लिया जो कि अगेन इज अ हैवी चैप्टर। ओके, इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इन 3 चैप्टर्स में से? तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, आपके लिए चैप्टर नंबर 2, 3, 4 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि इसमें से इंडिविजुअल क्वेश्चंस डायरेक्ट प्लस केस स्टडीज बन के आते हैं, राइट। देन यूनिट नंबर 5 और 6, यूनिट नंबर 5 और 6 में से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत ही रेयर चांस है, बट हाँ 5 यानी कि आपके डैमेजेस वाला जो चैप्टर है उसको हम कंबाइन करके क्वेश्चंस ले सकते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में और पार्टनरशिप एक्ट में। तो इनको छोड़ना नहीं है, बट 2, 3, 4 को तो एकदम फोकस करके एकदम अच्छे से पढ़ना है। यूनिट 1 को आपको पढ़ना है, कैजुअल रीडिंग देनी है, और 5 और 6 को भी आपको पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। बट हाँ, इनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, ये कॉम्बिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट, फाइन। देन मूविंग ऑन टू पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट छोटा सा चैप्टर है, उसके लिए आपको इतना फोकस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑब्वियसली यूनिट नंबर 2 is containing a majority of the topics, और उसके साथ में आपको 1 और 3 तो करना ही है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में यूनिट नंबर 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कोई हालत में नहीं छोड़ना है। उसके अलावा आपका यूनिट नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है, तो इन दोनों यूनिट को सबसे पहले खत्म करना, 1 और 3 को आप उसके बाद में ले सकते हैं, करेक्ट, छोड़ना नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी के यूनिट्स छोड़ देंगे। छोड़ना इसमें से कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ये आपके अभी तक के ट्रैक के अंदर इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, फाइन, क्लियर। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, हमारे पास में कंपनी और एलएलपी दोनों ही सिंगल इंडिविजुअल यूनिट्स है। कंपनी और एलएलपी में से हमें किस तरीके से करना है, कंपनीज एक्ट में आपके पास कुछ केस स्टडीज के नाम दिए गए हैं, वो केस स्टडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल है, इंडोर मैनेजमेंट और उसके एक्सेप्शन है, अल्ट्रा वायरस है और उसके अंदर के पॉइंट्स हैं, राइट। तो ये 3 टॉपिक आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन तीनों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके अलावा आपके पास सिर्फ एक सिंगल यूनिट है, इसमें इतना ज्यादा नहीं है, बट इस चैप्टर का वेटेज इज 13 मार्क्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, राइट। इसमें से अभी तक पूरा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो इसमें चांसेस हैं कि नए टॉपिक में से भी क्वेश्चन आए, बट दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंडोर मैनेजमेंट, अल्ट्रा वायरस एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। बहुत सारी केस स्टडीज बनती है, प्लस इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इन तीनों को आप सबसे पहले एकदम अच्छे से एकदम रट लीजिए। इन तीनों को तो बिल्कुल भी हमें स्किप नहीं करना, बाद में हम चलते हैं हमारे बाकी के टॉपिक्स की और वो आपको कंप्लीट करने हैं, राइट। फिर आता है एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केस स्टडी का बिल्कुल भी वेटेज नहीं है, इसमें से केस स्टडी कभी नहीं पूछी गई है, ना ही आपके बुक में इतनी दी गई है, तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपका इसमें बनता है, राइट। तो इसमें से हमें पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के प्रोविजंस को मिक्स करके पढ़ना है, ये आपको दोनों का रिवीजन भी करवा देगा और ओवरऑल सारे टॉपिक्स भी आ जाते हैं। छोटा सा चैप्टर है, इसमें छोड़ने का कोई स्कोप ही नहीं है, तो ये तो आपको पूरा करना है, राइट। तो हमारा जो सीक्वेंस हुआ, जो कि आप आज से स्टार्ट करने वाले हैं, वो है कि पहले आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेंगे, फिर पार्टनरशिप, फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। आफ्टर कंप्लीटिंग देम टेक अ डे ब्रेक एंड रिवाइज ऑल द 3 इन अ क्विक मैनर, then move on to companies act and then finally LLP। आपका कोर्स रिवीजन में इजीली 30 डेज में कंप्लीट हो सकता है, कोई भी इश्यूज आपको यहाँ नहीं आने चाहिए। एक बार जब आप ये रिवीजन कर लेते हैं, हम ये तब कह रहे हैं जब आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ रखा है, अब आपने एक बार रिवीजन कर लिया है, अब आपको एग्जाम डे के पहले दोबारा रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। आप उसे इस तरीके से रिवाइज कीजिए कि आपने उसे रटा है, तो जिस तरह से आपने हिस्ट्री याद करी है उसी तरीके से आपको लॉ याद करना है। समझ में आता है, आई नो कंसेप्ट्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड देम वेरी नाइसली, बट आपको उसको याद भी करना है। और हाँ, लिखने की प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट। राइटिंग शुड बी लेजिबल, इतना सुंदर लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ समझ में आना चाहिए। अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूज ब्लैक पेन ओनली। ICAI आपको साफ इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ब्लैक पेन ही यूज करें, आप कोई और कलर का पेन यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यूज ब्लैक पेन ओनली एंड राइट क्लियर, स्टार्ट न्यू आंसर फ्रॉम अ न्यू पेज एंड you need to work on your grammatical mistakes as well as spelling mistakes as well as sentence forming mistakes, right। ये इन चीजों का आप ध्यान रखें जब आप आंसर लिख रहे हैं, और वहां पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर कर लें। अगर आप वो नहीं करते हैं तो जो आपने याद किया है, आप अगर उसको
प्रॉपर लैंग्वेज में नहीं लिख पाएंगे तो उसका इतना इफेक्टिव इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा, राइट? सो इन केस यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन, और आप वहां पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं. हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, स्पेसिफिकली फॉर लॉ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए. उसके अलावा जो दिसंबर 21 में एग्जाम नहीं दे रहे हैं, मई 22 में एग्जाम देंगे, उनके लिए लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है. तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. I hope this will help you in making your own timetable, and it will also help you to be confident in law. Okay, in case you have any queries, you can mention in the comment section below. You can drop a message on the message numbers flashing, and I will see you in the next video. Till then, stay healthy, be happy. Bye bye.